नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। खबर एटा जनपद से है, जहां एक ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। वहीं 5 दिन पूर्व एक गरीब महिला अपने मकान की नींव खुदवा रही थी, तभी गदनपुर ग्राम प्रधान में ग्राम समाज की सरकारी जगह बताकर 40,000 रुपए की मांग कर डाली और गरीब बेबस महिला ने ग्राम प्रधान पर 40,000 रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है और पीड़ित महिला ने थाना देहात कोतवाली में ग्राम प्रधान आनंदपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की। तभी मौके पर पहुंचे जावरा चौकी प्रभारी ने पूरे मामले को शांत कराकर यथास्थिति के आदेश देते हुए विवाद न करने की दोनों पक्षों को नसीहत दी। तभी विपक्षी प्रधान पक्ष ने चौकी प्रभारी पर महिला द्वारा रुपए लेकर काम कराने का आरोप लगाया, जिसका पीड़ित महिला मुन्नी ने खंडन करते हुए कहा कि दारोगा ने नहीं बल्कि ग्राम प्रधान आनंदपाल ने लिए हैं 40,000 रुपए और फिर 40,000 की और मांग कर रहा है। वहीं मांग पूरी न होने पर मेरे मकान की नींव रोक दी गई है, जिसकी पीड़ित महिला ने जिले के डीएम और एसएसपी से शिकायत की है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के गांव गदनपुर ग्राम पंचायत का, जहां एक पीड़ित महिला मुन्नी देवी पत्नी शिवराज सिंह अपने पैतृक मकान की नींव भर रही थी। तभी गांव के ही मौजूदा प्रधान आनंदपाल सिंह ने अपने अन्य 6 गुर्गों के साथ लाठी डंडों से लैस पहुंचकर मकान की खुद रही नींव को सरकारी ग्राम समाज की जगह बताकर काम रुकवा दिया और पीड़ित महिला ने ग्राम प्रधान पर 40,000 रुपए मांग करने का आरोप लगाया है। वहीं जब प्रधान और उसके गुर्गों ने दबंगई दिखाते हुए नींव को गिराना शुरू किया तो पीड़ित ने थाने पर शिकायत की। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय चौकी प्रभारी यतेंद्र तेवतिया मामले को समझते हुए दोनों पक्षों को शांत कराते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति के आदेश दिए थे। तभी आरोपी ग्राम प्रधान आनंदपाल ने चौकी प्रभारी यतेंद्र तेवतिया को सस्पेंड कराने की धमकी देते हुए अभद्रता की और चौकी प्रभारी दारोगा पर रुपए लेकर नींव लगाने का आरोप लगाया, जिसका पीड़ित मुन्नी देवी ने खंडन करते हुए बताया कि रुपए दारोगा ने नहीं लिए बल्कि ग्राम प्रधान आनंदपाल ने शौचालय और मकान बनवाने के नाम पर 40,000 रुपए पहले ही ले चुका है और अब 40,000 की मांग कर रहा है। मांग पूरी न होने पर जबरदस्ती नींव की जगह को सरकारी ग्राम समाज की जगह बताकर उनके मकान में बाधक बना हुआ है। मुन्नी देवी, आप एसएसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय आप चक्कर लगा रही हैं, क्या वजह है? मुझे वजह अगली प्रधान ने 40,000 रुपये लिए, हमारा मकान बनवाया, हमारी नादे बनवाई और 4 महीना पहले हमारी लेटरिन बनवाई। किसने लिया था पैसा? कौन? आनंद प्रधान ने। कितने रुपए? 40,000। किस बात के लिए थे? मकान बनवाए इस बात के लिए। 3 विषय जगह है और 3 विषय जगह में तक कचू आरसी में चली गई है और कचू हमारे पास है, इसके लिए। अब क्या कर रहा है वो? अब 40,000 रुपये हमसे और मांग रहा है, तो दीवार तक जब लगा दूंगा और तब तक वो 40,000 रुपये होते। हमने ईंट मंगाई ली और अपनी नींव खोदी, नींव खोदवे के पीछे ला और जाने बात किया कि नींव बनने दूंगा तेरी, मुझे जब से 40,000 रुपये नहीं देगी तब तक। तो इसमें जो है एक तो वो चौकी इंचार्ज हैं आपके, उन पर भी आरोप लगाया था, इसने प्रधान ने लगवाया था। हाँ, लगवाया। मामला है वो मामला कुछ नहीं, अपन पैसे लेता उस पर लगवाता है। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, आप अभी एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या वजह है? वजह सर ये है कि ये मुन्नी देवी पति श्री शिवराज सिंह, इनकी एक मकान है, उसकी जगह पे कुछ ये प्रधान जो है ग्राम समाज का आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उस आपत्ति में पिछली बार भूतपूर्व में भी ये आनंदपाल प्रधान थे, आज वर्तमान में भी आनंदपाल प्रधान हैं। भूतपूर्व में इनसे वोटों का आश्वासन देते हुए उस जगह के लिए इनको आश्वासन दे दिया था। जगह में इनसे कुछ जो है झूठी बातें इनको मिलाती रहे कि कुछ लेखपाल को पैसा देना पड़ता है, कुछ सेक्रेटरी को देना पड़ता है, तो इन लोगों से 40,000 रुपये उन्होंने लेके उनका एक रूम बनवा दिया है, जो रूम जो 20 बाई 40 का बना हुआ है मौजूद अभी। उसके बाद इनकी मवेशी बांधने के लिए इनकी जो है लडोरी वगैरह बना दी। क्यों नहीं बनाने दे रहा है वो? अब इस पीरियड में आने के बाद उन्होंने शौचालय भी उसी जगह में बनवाया है। अब जो है नींव नहीं लगाने दे रहे, उसका रीजन ये है कि दोबारा वो 40,000 रुपये फिर मांग रहे हैं इनसे। ये कह रहे हैं भाई हमने 40,000 रुपये आपको पहले दे दिए थे। कौन मांग रहा है पैसा? आनंदपाल प्रधान मांग रहे हैं इनसे 40,000 रुपये। इस बात के कि भाई ये ग्राम समाज है, मेरे अंडर में है, मैं जो करूँगा वो सब कुछ होगा। शाहजहांपुर जिलाधिकारी श्री इंदर विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिमी चनप्पा तथा मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने संयुक्त रूप से हथौड़ा चौराहे के पास पुलिस चौकी के निर्माण हेतु जमीन का भूमि पूजन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि हथौड़ा पुलिस चौकी जमीन का भूमि पूजन हो जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पुलिस चौकी निर्माण का कार्य गुणवत्तापूर्ण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तीव्र गति से कराए जाने का निर्देश संस्था को दिया।
आज सुबह संभल में सपा नेता दिवाकर की हत्या मौके पर रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखिए। इससे स्पष्ट है कि मनरेगा योजना के तहत बनाई जा रही सड़क के विवाद को लेकर हुआ डबल मर्डर। आरोपियों ने मौके पर राइफल लहराते हुए सबके सामने मौके पर हत्या की। अपनी याद ऐसा है फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या परेशानी है, फिर क्या बात रहेगी आपका अरे छोड़ो ना बताने की बात है गरम मना कर दे बिल्कुल जब मना कर दे कैसे ना हमारे में हमें कोई एतराज नहीं है। एक मिनट हमें कोई एतराज नहीं है, हमारे में नहीं डालो, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे सबके में डालो, हमारे में डालो, डलवाने को सबके में डालो, हमारे में राइफल चला हम खेत में दिख रही है, खेत में दिख रही है हमारे खेत में हमने कर रहे हैं तुम इतने समझदार आदमी हो, तुम तो बहुत बेकार आदमी अरे बात सुन, अरे बात सुन, तो मार दे गोली ना, गोली मार दे बढ़िया की चूतना ना कहाँ मंगवा दूँ गाली क्यों दे रहे हो भैया यार, बताओ तो गाली से क्या मतलब है? इतने बड़े मंत्री आएगा गाली क्यों दे रहे हो? मतलब नहीं तो राइफल आया हम कह रहे हैं खंडी पड़ी है, खंडी ना पड़ी तो खंडी पड़ी है, मार 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 वाराणसी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। मंगलवार को वाराणसी में अब तक के सबसे ज्यादा 14 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पहले ये संख्या 4 बताई गई थी। वाराणसी के जिलाधिकारी के अनुसार कुल 14 लोग मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जनपद वाराणसी में सोमवार देर रात 3, मंगलवार 56 यानी कुल 59 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए। इसमें 45 परिणाम नेगेटिव हैं। देर रात के 3 एवं आज के 11 परिणाम पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार जनपद में 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 14 नए केसों में 3 का संबंध पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए एडी स्वास्थ्य वाराणसी मंडल के ऑफिस में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिवार से है, जिसमें से एक 30 वर्षीय, उनकी बहू एवं 2 बेटे जिनकी उम्र 34 से 30 वर्ष है। इन सभी का संबंध जमालीपुरा थाना जैतपुरा हॉटस्पॉट से है। 4 मरीजों का संबंध शिवाला 80 थाना भेलूपुरा हॉटस्पॉट में पॉजिटिव आए बीएचयू के रिटायर्ड आयुर्वेद आचार्य के परिवार से है। इनमें से एक उनका 48 वर्षीय बेटा, एक 43 वर्षीय बहू और एक 16 वर्षीय पौत्र एवं एक 17 वर्षीय पौत्री शामिल है। 7 अन्य मरीजों में 6 मुंबई से, 1 पुणे से वापस आए हैं। इन 7 मरीजों में 3 का संबंध थाना चौबेपुर, अन्य 4 थाना चौलापुर, फूलपुर, बड़ा गांव एवं लोहता से संबंधित है। 7 मरीजों में एक 34 वर्षीय ग्राम गदर थाना चौलापुर निवासी मरीज बस द्वारा मुंबई से वाराणसी आया और ESIC में जांच कराकर सैंपल दिया। ये मरीज मुंबई में सर्जिकल आइटम बनाने का कार्य करता था। दूसरा 40 वर्षीय मरीज जो कि ग्राम रुस्तमपुर थाना चौबेपुर निवासी ट्रेन से जौनपुर एवं वहां से बस द्वारा वाराणसी आया एवं ESIC अस्पताल में जांच कराने हेतु पहुंचा, जहां लक्षण के आधार पर इसका सैंपल लिया गया। मुंबई में लेबर का कार्य करता था। इस प्रकार जनपद में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 115 हो गई है, जिसमें से 68 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 43 है। आज जनपद में कुल 145 सैंपल कलेक्ट किए गए। इसको शामिल करते हुए अब तक जनपद में 3955 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 3359 का परिणाम प्राप्त हो चुका है। 596 सैंपल का परिणाम अनाभिशेष है। प्राप्त परिणामों में 115 पॉजिटिव एवं 3244 नेगेटिव हैं। ग्राम गदर थाना चौलापुर, ग्राम रुस्तमपुर, चौबेपुर,
रतनपुर, फूलपुर, ग्राम लौटनी थाना चौबेपुर, ग्राम कैथी थाना चौबेपुर, शिवपुर काशीराम आवासीय कॉलोनी थाना शिवपुर एवं ग्राम रामपुर बसनी थाना बड़ागांव कुल 7 नए हॉटस्पॉट बनेंगे। इस प्रकार जनपद में हॉटस्पॉट की संख्या 48 हो गई है, जिसमें 20 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में आ चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव हॉटस्पॉट 28 है, जिसमें से 3 ऑरेंज जोन में एवं 25 रेड जोन में हैं। राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहनवा गांव में आपसी रंजिश के चलते चचेरे भाई ने आदिल नामक युवक के पेट में गोली मारी। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। निगोहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में फर्जीवाड़े के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होते ही लखनऊ पुलिस आई एक्शन में दोनों लोगों को गिरफ्तार करने गई। पुलिस के सामने समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उसी बीच पुलिस को कामयाबी मिली, गिरफ्तार किया। पाली भाबरपुर का छोटा ग्राम मीकपुर में आग ने किया तांडव। न घर बचे, न जानवर और न ही अनाज। मीकपुर में आग लगभग 2:20 पर अचानक आग लग गई, जिससे कई घर खाक हो गए। आपको बता दें कि गाय, भैंस, बकरी, यहाँ तक कि कई जानवरों ने भी अपनी आग में फंसकर जान दे दी। कई इंसान भी आग की चपेट में आ गए। खासकर इन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। संत राम पुत्र हीरालाल, धर्मेंद्र पुत्र संत राम, रामभजन पुत्र भीमा, बिपिन कुमार पुत्र संत राम, प्रकाश पुत्र नंदा, उदयवीर पुत्र राम स्नेही, मनीष पुत्र प्रकाश वेद पुत्र हीरालाल, सालिगम पुत्र डांगरे, रामतीर्थ पुत्र सालिकराम, रामकिशन पुत्र सनिकराम, राजेश सालिकराम, विजय राम भरोसे डगरे आदि का अधिक नुकसान हुआ है, जिसमें साइकिल और मोटरसाइकिल भी खाक हो गई है। गेहूं के साथ भूसा भी जलकर राख हो गया है। जी, ये मोहल्ला आबिद नगर है। यहाँ पर रहने वाले बहुत गरीब लोग थे, जिनके एक दुर्घटना के कारण ये आग लग गई। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कदीर साहब सभा परवीन मिलकर बहुत दुख प्रकट करते हैं। हमें दिल से बहुत ज़्यादा अपने गरीब भाइयों का दुख है और जितना हो सकेगा हम इनके दुख को मिलकर बांटेंगे। जो हो सकेगा इनके लिए सामग्री का इंतज़ाम करेंगे और इनके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा दुख है, दिल से ज़्यादा दुख है और हमें बहुत परेशानी है। रात को सुनकर हमें नींद नहीं आई। रात को भी हम मौके पर आए थे तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। अभी हम इसलिए आकर इनके सबके दुख को समझ रहे हैं और हमें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके दुख को बांटने की। नहीं, इससे पहले भी आप कई बार नगर में राशन का वितरण कर चुकी हैं लॉकडाउन के चलते हुए, जब से कोरोना वायरस की महामारी छाई हुई है। हमारे सब रहने वाले लोग हैं। पाली हमारा एक कस्बा है, शहर है। हम पाली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पाली का हर दुख हमारा दुख है, पाली का हर सुख हमारा सुख है और पाली से जुड़े सभी लोगों से मेरा दिल से और हृदय से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके दुख को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी और बेचैनी होती है। इसलिए कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो हम समय पर पहुँचकर कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पहुँच के उनके दुखों को बांटें। इसलिए लॉकडाउन में भी जितना कोशिश हो सकी सबके दुखों को अपना दुख समझकर हमने जो सहयोग हो सका था सहयोग दिया। जैसे कि हमारे यहाँ के मौजूद गफूर हुसैन नेता हैं, वो अपने आप में एक वजूद रखते हैं, अपने आप में एक सम्मानित आदमी है। उनके साथ मिलकर जितना दुख पाली के नागरिकों का बांटा जाता है उतना दुख हम बांट सकते हैं। करने वाला तो अल्लाह ताला है, जो करेगा वो पाक परवरदिगार करेगा। लेकिन जो भी हो सकता है कोशिश करते हैं पूरी से पूरी कि अपने हर आवाम की दुख में शामिल रहें। एक बार सुख में हम आवाम के पास आना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दुख होगा तो हम अपनी आवाम के साथ हमेशा दिन और रात खड़े रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये यहाँ आबिद नगर में ये दूर के लोग यहाँ मजदूरी के उससे यहाँ ठेके या उससे काम करते थे। पहले गधे पालते थे, अब वो यहाँ ऐसा कोई जंगल रहा नहीं जिससे ये करते। ये यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। इनकी मड़ैयाँ डाल के रह रहे, जो कि छावनी टाइप का अच्छा इन्होंने बंगला बनाया था, जिसमें बक्स से सारा सामान इनका इसी मड़ैया के अंदर थे। 9 लोगों के जो डेरे फूके हैं, ये इनके साथ बकरी भी जली हैं, मुर्गियां भी जली हैं। काफी भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने कोविड-19 के दृष्टिगत बाहर से आए मजदूर श्रेणी के लोगों
एवं दैनिक रूप से कार्य करने वाले स्वरोजगारियों के लॉकडाउन से प्रभावित होने के कारण ग्राम में ही मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराने की मंशा से सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा मनरेगा का कार्य जेसीबी से कराया जाता है। ऐसे ही मामला बिलग्राम विकास खंड की ग्राम पंचायत बहटी खुर्द का सामने आया, जहां पर ग्राम प्रधान हरिशंकर अपने दबंगई के बल पर मनरेगा के मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से तालाब की गाटा संख्या 606 के काफी हिस्से को पटवा दिया। इसके पूर्व में गांव सभा की गाटा संख्या 613 क्षेत्रफल 0.3540 है, जो कि खलियान के नाम सुरक्षित अभिलेख है, जिसके आंशिक भाग पर ग्राम प्रधान हरिशंकर पुत्र तिलकराम ने अपनी दबंगई के आगे प्रशासनिक अधिकारियों को मोटा लिफाफा देकर खलियान की सुरक्षित भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण करके अपने पिता की समाधि और बाउंड्री होदिया तथा अपने निजी फायदे के लिए इंटरलॉकिंग सड़क बनाकर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत हर बार कब्जा करते समय गांव के रमाकांत पाठक, गौरव पाठक, राजीव पाठक, अशोक कुमार आदि ने जिला प्रशासन से लेकर शासन तक की। लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई के आगे प्रशासनिक अधिकारियों ने हो रहे निर्माण को 4 दिन में ही नहीं रुकवाया। शासन प्रशासन ने नहीं दी सच्चाई और कानून का साथ, अवैध कब्जा छुड़वाने से खड़े कर दिए हाथ। अब देखना है कि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी लोग भूमाफिया ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करेंगे या फिर मोटा लिफाफा लेकर जनता को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा। आज जिला कानपुर देहात में मॉडल पीएचसी हॉस्पिटल का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि देहात से आने वाले मरीजों को इधर उधर न भटकना पड़े और सही समय पर सही इलाज मरीजों को मिल सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुरगांव का ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य समाप्ति की ओर है। पीएचसी रानिया के बाद बन रहा है। जिले के पीएचसी पंचायत सचिव श्री अनिल कटियार द्वारा आज बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। नानपारा बहराइच थाना अंतर्गत पपचपेड़वा गांव में जहां मार्ग दुर्घटना में घायल भाजपा नेता अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने मनमाने रवैये के चलते नामजद आरोपी को गिरफ्त से आजाद कर दिया। इस संबंध में जानकारी करने पर पुलिस कभी मुकदमा दर्ज न होने की बात कहती, तो कभी एफआईआर दर्ज होने के बाद नामजद आरोपी के घायल होने और बलरामपुर जिले का निवासी होने के नाते छोड़े जाने की बात कह रही है। इस पूरे प्रकरण में नामजद आरोपी युवक को आजाद किए जाने के बाद क्षेत्रीय पुलिस की भूमिका पर ढेरों सवाल उठने लगे। उल्लेखनीय कि विगत 17 मई को पचपेड़वा गांव में घर के बाहर सड़क पर टहल रहे भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री एवं नानपारा नगर पालिका के मनूनी सभासद जगत राम सोनकर को तेज रफ्तार बाइक सवार ने ठोकर मार दी, जिससे इसके बाद गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को सीएचसी नानपारा में भर्ती कराया गया, जहां भाजपा नेता के पैर में फ्रैक्चर आने के बाद से उनका उपचार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर नानपारा पुलिस ने अपनी मनमानी करते हुए पीड़ित के भाई अजीत कुमार सोनकर द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद भी आरोपी युवक को छोड़ दिया और मामला पीड़ित पक्ष व मीडिया के सामने आने के बाद तरह तरह के बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। इस संबंध में क्षेत्र के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों का अलग अलग बयान और पुलिस की भूमिका को सवालिया कटघरे में खड़ा कर देता है। कभी रिपोर्ट दर्ज न होने की बात कहने वाली पुलिस अगले ही पल रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी युवक के घायल होने के चलते उसे छोड़ जाने की बात कहती है, तो कभी कहती है कि आरोपी युवक को कब तक पकड़कर रखा जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक बलरामपुर निवासी इजरार पुत्र हसन मोहम्मद की बाइक थाने में खड़ी, जबकि पुलिस ने आरोपी युवक को छोड़ दिया है। मेरा घर बलोरा छोटा है। ये बताइए कि जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है 17 तारीख में, इसमें आपको क्या जानकारी? हाँ, हमें जो जानकारी मिली तो हमने पूछा उनसे जिनका हुआ है, तो क्या भैया हम रात को वही 9 बजे 8:30 या 9 बजे हम पेशाब करने के लिए निकले थे और सड़क पे भी नहीं पहुँचे, उससे पहले एक एक्सीडेंट मार के और चला गया, गिर गया वो और हमें उनके पैर भी टूट गया। एक्सीडेंट कहाँ से हुआ था? मोटरसाइकिल थे और पैदल थे। हमारा भाई जो है जगत राम वो पैदल थे। अच्छा, वो अपने एक्सीडेंट हुआ है वो मोटरसाइकिल से था। तो ज्यादा स्पीड में थे क्या वो? बहुत तेज था। तो अगर तेज न होता तो 2 जगह पैर एकदम टूट के इतना नहीं टूटता। अच्छा, तो थाने से आपको कोई जानकारी मिली है? कुछ कार्रवाई हुई है? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए ठीक। एक्सीडेंट कैसे हुआ और कब हुआ है? 16 तारीख को रात में 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। मेरे बड़े भाई हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ। रात में 9 बजे खाना खा के बाहर टहलने के लिए निकले थे, रोड पे घूम रहे थे किनारे, फिर जो है मोबाइल फ़ोन आया, बात किया, फिर उसके बाद में चल दिए। चलने के बाद में मोटरसाइकिल उनको नहीं दिखी, फिर जो है मोटरसाइकिल अचानक आ गई 80-90 की स्पीड में, तो उनको धम से मार दिया। वो उसके लेगार्ड में फंस गया और खींचते हुए चले गए 100 किलोमीटर, 100 मीटर। फिर उसके बाद में जो थाने फोन हुआ, गाड़ी पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची,
और जो है उनको लादा गया गाड़ी में और फिर लेके आए, फिर नानपारा TST में आए। वहाँ पे जो है जिसने एक्सीडेंट किया वो भी था, उसकी गाड़ी जो है मेरे वहाँ घर पे खड़ी कर दिया गया। फिर उसके बाद में जो है नानपारा TST से रिफर किया गया बहराइच। हम लोग, हमारे भाई पीड़ित ज़्यादा थे, उनको बचाने के चक्कर में हम लोग जो है बहराइच लेके चल दिए। नानपारा की जो पुलिस पहुँची थी तो वो जो है कह रही कि हम लोग को संतावना दिया कि पहले अपने भाई को देखो, इसको हम देखेंगे, क्योंकि विभाग से हम लोग भी जुड़े हैं, मेरे भाई दो भाई पुलिस में हैं, इसलिए जो हम लोग अपने भाई को बहराइच चले गए। बहराइच में जो है दूसरे दिन जब वापस आए तो 6 बजे, 6:30 बजे जब कोतवाली पहुँचे कि जो है रिपोर्ट किया जाए, तो वहाँ पे जब वहाँ पूछने पे पूछा गया कि मुलजिम कहाँ है, तो विनय मुंशी नाम के हैं, वो मुंशी जी बैठे थे, उनसे पूछा कि वो मुलजिम कहाँ था, तो बोले मुलजिम को क्या करना है, मुलजिम को क्या अंडा दिलाना था। मुलजिम से क्या मतलब, मोटरसाइकिल लाए हो, मोटरसाइकिल दो हमें। हम लोगों ने तो मोटरसाइकिल दे दिया और फिर जो है अपनी तहरीर दी, तो मेरी तहरीर तो उन लोगों ने ले लिया और उसको ऑनलाइन रिसीव किया। कहाँ पे चोटें आई हैं आपके भाई की? मेरे भाई के जो दाहिना पैर तो पूरा बेकार हो गया है, 3-4 जगह से हड्डियाँ टूट गई हैं। बाएं पैर में भी जो है फ्रैक्चर है, दाहिने हाथ में भी फ्रैक्चर है, पूरे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ चोट ना हो। ये तो आपने जब जो है FIR दिया तो FIR किया तो उसमें क्या बताया, कोतवाल साहब कुछ कहा? कोतवाल साहब को बताया गया, पूरी कोतवाली में सबको मालूम था, इतना हड़कम एक्सीडेंट हुआ तो इतना हड़कम हो गया, सबको मालूम था जो है, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता था, सब लोग जानते थे। उसके बाद में भी जो है ये हुआ कि मुलजिम को छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल हम लोगों से ले ली गई। तो मुस्लिम को भी चोटें आई थी? मुलजिम को हल्की फुल्की चोटें आई थी, मुलजिम को इतना सीरियसली नहीं था। उसका जो है तब वो दर्ज नानपारा TST में सब रजिस्टर में आउट है। अच्छा, एक्सीडेंट कब हुआ है आपके भाई का? 16 तारीख रात लगभग 9:30 बजे। ऐसा हुआ है सर मोटरसाइकिल से हुआ। कहाँ चोट आई हैं? सर पैर टूट गया है, इस वाले पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, हाथ टूट गया है पूरा, सब पूरे शरीर में, यहाँ सर पे चोट है। एक्सीडेंट करने वाला कहाँ का रहने वाला है? सर बलरामपुर। तो अभी तक आपने FIR उसका नाम पर दर्ज करवाया थाने में? जी करवाया। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं? सर मुलजिम, गाड़ी हमारे घर खड़ी थी, मुलजिम भी वहाँ थाने में था। जब हम FIR करने गए लगभग 7 बजे 17 तारीख को, सर हमने पूछा कि वो कहाँ चला गया, तो कहे उसको तो हम लोगों ने छोड़ दिया। पहले तो कहे कि पता नहीं, दरोगा जी से पूछो, कोई कह रहा है सिपाही से पूछो, कोई कह रहा है इंस्पेक्टर से पूछो। उसके बाद जब हम ज़्यादा करी किए, ज़्यादा पूछने लगे, तो कहीं उसको तो छोड़ दिया गया। वो चोट लगी थी, यहाँ मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता। उसको क्या चोटें काफ़ी आई थी? नहीं सर, हल्का फुल्का सर में चोट था। और सर मान लिया चोट आई भी थी तो हमारा भाई यहाँ भर्ती है, तो उसको अस्पताल में एडमिट करना चाहिए, उसको छोड़ दिए। ये कब छोड़े हैं, आपको सूचना कब मिली? सूचना सर हमको 17 तारीख को शाम को 7 बजे मिली है सर। हाँ, जो हमें FIR कराने गए हैं, एप्लीकेशन देने, तब हमको पता चला। सर हम ये व्यस्त थे भाई के इलाज में, और उन लोगों ने हमें सांत्वना दिया कि अपने भाई को पहले देखो, उसके बाद और कार्य प्रक्रिया होती रहेगी। तो सर जब हम गए वहाँ पता किए तो छोड़ दिए। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।